ए प्रभु न्यायाधीश सदा सहायक दीन के, हम तुम्हें नवाएं शीस। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु पप्पू के चरण में मेरी कोटि मुकोटि प्रणाम है। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा। सूरज सुवास सुरेश अनुरागा, अमिया मोरे में चूरन चारो, समन सकल वरुज परिवारो। जनक सुता जग जननी जानकी, और नत से प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। आज श्री सूत जी महाराज समझाते सोनका दृश्यों, काम क्रोध बदहिंसा को दमन करते हुए आसन लगा करके बैठ जाइए। 88,000 ऋषियों को संबोधित कराते बोले सोनका ऋषियों के ये श्रीमद् भागवत कथा जो है बड़े ही सौभाग्य से सुनने के लिए मिलती है। ये श्रीमद् भागवत कथा है जिसके नसीब में होती है उसे सुनने के लिए मिलती है, ध्यान रखना। तो 88,000 ऋषियों ने जवाब दिया है, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज परीक्षित जी जो थे कौन से वंश में पैदा हुए, और महाराज परीक्षित जी से ऐसा कौन सा कारण बन गया कि महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो 88,000 ऋषियों को समझाते बोले सोनकाद ऋषि, श्री सूत जी समझाते सोनकाद ऋषियों कि हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि हस्तिनापुर में एक राजा निवास करते थे, महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे बड़े ही धर्मसी राजा थे, उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी, भक्तों ध्यान रखना। लेकिन कमी थी तो एक संतान की। महाराज के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, और किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो भक्तों घर में जब संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता को बहुत ही कष्ट होता है कि हमारे घर में अगर एक पुत्र पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। तो रानी जो घर में निवास करती थी, रानी ने महाराज को बुलाया, जवाब दिया, महाराज अब हम इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहते। क्यों? महाराज हमारे घर में संतान पैदा नहीं हुई तो अब जी करके क्या करेंगे? तो महाराज ने समझाया, जवाब दिया, बद्रे आप ये क्या कह रही हो? पुत्र देना ना देना, दे करके छीन लेना, ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है। समझना तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ही कोई दोष है और ना ही मेरा कोई दोष है। और ध्यान रखना भक्तों, दुनिया में जब इंसान जन्म लेकर के आता है, पूरे जीवन कमाई करता है, और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो किसी विद्वान ने कल्पना की है
अरे का करे होरी गुइया कि का करे होरी गुइया याद नहीं रीली बउआरी का करे होरी गुइया याद नहीं रीली बउआ कल्पना करता है दोस्तों का करे होरी गुइया का करे होरी गुइया याद नहीं रीली बउआ का करे होरी गुइया और लिखा है विद्वान ने अरे याद न आवे सजन निभावे घर घर लगे बुलौआ अरे याद न आवे सजन निभावे घर घर लगे बुलौआ और एक चार कहारा लगे पलकी में ध्यान रखना पलकी में आगे चलिए नौयारी का करे होरी गुइया याद नहीं रीली बउआरी का करे होरी गुइया याद नहीं रीली बउआ ध्यान रखना जब इस दुनिया से आप छोड़ करके जाओगे इस दुनिया को तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं होगा जो भी जाएंगे शमशान तक जाएंगे लौट करके वापस चले आएंगे जब तक तुम्हारे साथ शमशान तक जाएंगे तब तक तुम्हें याद करेंगे और भक्त जब लौट करके आ जाएंगे तो कोई किसी को याद नहीं करता इस दुनिया में जो भी ये सब मतलब के नाते रिश्तेदार जो भी हैं सब मतलब के जब तक आपकी जेब में धन है तब तक सब कुछ है इंसान आपको सब कुछ पूछेंगे और लेकिन भक्त वही जेब का धन जब खत्म हो जाए तो तुम्हारे पास कोई बैठने को तैयार नहीं होगा इस दुनिया में मतलब के ही सब तो ध्यान रखना भक्तों जब